अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मुहज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इफ्तार पैराडाइज एट मुंबई से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इफ्तार पैराडाइज ऑफ मुंबई, मोहम्मद अली रोड, फूड स्टॉल्स, रमदान स्पेशल। अरे बाप रे, पानी भी नहीं पिया ना? कुछ नहीं। आप लोग भी खाओ। कितना पाव किलो है ना? क्या चीज़ है? ये 50 का है। बोलो पैसा ले, 30 रुपये दे। आपके रोज़ा चलते तो आपको भूख नहीं लगती ये सब देख के? क्या करेगा, अल्लाह के नाम पे हम लोग बंद क्या रहता है। अच्छा, और तो दूसरों को खिलाते हो? कितना पुण्य का काम है ना? वजान होगा तो खाएंगे। अच्छा, थोड़ा खाएंगे। ओके, रोज़ा खोलने के लिए। वजान हो जाएगा जब खाना वाना बन रहा है तो ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी रमज़ान चल रहा है और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो एक ही जगह दिमाग में आती है और वो है मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद अली रोड और रमज़ान, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिन्हें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं तो हर साल रमज़ान के महीने में इस जगह पे आती हूँ, क्योंकि रमज़ान महीने में यहाँ पर बनने वाली मिठाइयाँ, फिरनी, गुलाब जामुन और मालपुओं का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मावा जलेबी के तो क्या कहने, मावा जलेबी की खुशबू से ही हम उसकी स्टॉल की तरफ खींचे चले जाते हैं। बस इतना ही नहीं, नॉनवेज लवर्स के लिए तो ये जगह जैसे पैराडाइज है। तो चलिए पूरा मोहम्मद अली रोड विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे खाने में क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का प्रॉपर लोकेशन बताती हूँ। मोहम्मद अली रोड आने के लिए नियरेस्ट स्टेशन है मस्जिद बंदर। मस्जिद बंदर स्टेशन उतर के आप बाय वॉकिंग यहाँ पे 10 या 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। ये जो मस्जिद आपको दिख रही है वो है मीनारा मस्जिद, जो बहुत ही फेमस है। ये मस्जिद के बाजू में ही ये एक लेन है। ये पूरी लेन अभी फूड आइटम्स के स्टॉल से भरी हुई है, जहाँ पे आपको खाने पीने के ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन ये माहौल आपको सिर्फ रमज़ान में देखने मिलेगा। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें सब्जा है, कलर है और सब कलर है, 3 कलर है। और इसमें फालूदा ये मैं बनाना पड़ेगा मैडम के घर पे। अच्छा अच्छा, ये मतलब आपने पूरा तैयार रखा है? इसमें भी सादा फालूदा है, इसमें आपको मिल्क, आइसक्रीम, शुगर जाके मिलाना पड़ेगा, तब वो फालूदा बने। ओके ओके। हमारे पास रेडी फालूदा भी है, रबड़ी फालूदा। अच्छा, आपको वो भी मिल जाएगा। उबला हुआ चना है ये? तेल में भुना हुआ है। अच्छा, और ये क्या है? ये दाल भिगाया जाता है सुबह में। दाल है, टमाटर है, ऑनियन है और टमाटर है, ककड़ी है, ककड़ी भी है। अच्छा अच्छा, तो उसका पूरा भेल जैसा बनाते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू चाचा। ये क्या आइटम है भाईजान? 80। ये क्या है? ये पकवान है। पकवान वो क्या होता है? मैं दूध में डाल के खाते हैं शहरी में, कोई खाजरा बोलता है, कोई शहरी में खाते हैं वो? शहरी में खाते हैं दूध में डाल के। सुलेमान उस्मान मिठाई वाला मुंबई की सबसे पुरानी और बहुत ही फेमस मिठाई की शॉप है, जो सुलेमान जी ने मीन्स ये शॉप के ओनर ने 1936 में शुरू किया था। यहाँ पर बनने वाले मालपुआ बहुत ही टेस्टी होते हैं। उसके अलावा फिरनी, खाजा, गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें भी बहुत टेस्टी हैं। यहाँ पर मिठाइयों के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जो आप ट्राई किए बिना बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये कौन सा हलवा है भाईजान? ये ऑरेंज मलाई है। ओके, ये क्या चीज़ है वैसे? सेवई है। और ये एप्पल मिल्क है ना? मैंगो है।
सर? आलू कचालू। आलू कचालू। हाँ, आलू कचालू। और वो जो ग्रेवी है वो का क्या पानी है? 10 चटनी है, चटनी 10 पैसा ले। न कागज लगाए न पत्ता लगाए। ला कागज ला, अरे थैली ला, 1 किलो। अरे तुम्हारी अरे पैसा ले, तेरा दे। आपके रोजा चलते तो आपको भूख नहीं लगती है सब देख के? क्या करेगा, अल्लाह के नाम पे हम लोग बंद क्या रहता है। अच्छा, और दूसरों को खिलाते हो? कितना पुण्य का काम है ना। अजान होगा तो खाएंगे। अच्छा, थोड़ा खाएंगे। ओके, रोजा खोलने के लिए। अजान हो जाएगा जब भला उला कर रहे हैं तो ये यहाँ पर जूसेस के भी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आपको यूनिक जूसेस ट्राई करने मिल जाते हैं। ओके, तो मतलब इससे डायरेक्ट ही कंज्यूम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, स्पून के साथ 6 दिन ट्राई की बहुत अच्छी थी। इसको ऊपर से जाओ, आइस रख के पूरा। वापिस एक बार, वापिस एक बार। ये मावा जलेबी है ना? क्या क्या चीज़ों से बनती है? मावा और दूध रहता है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। कितने सालों से ये शॉप? 30 साल। आधा किलो दो, आधा किलो दो है वो, ये आधा किलो दे दूँगा। ये भाई के सामने भाई स्पेशल चीज़ आप आइए। आइए भाई, आइए भाई, स्पेशल माहौल ले लो भाई। आइए भाई, स्पेशल माहौल ले लो भाई। आइए आइए आइए, बैठने वाले बजाने वाले पकड़े को इसके लिए आइए। अलीम बोलिए, अलीम बैठने वाले बजाने वाले। हाँ तो अभी आया है। आइए अलीम बोलिए, बैठने वाले बजाने वाले। ये वाली ये सुबह कितने, ये सुबह सुबह बनानी होती है ना? एकदम सुबह सुबह बनती है ना ये? सुबह 8 बजे। ऐसे मैंने सुना है कि सुबह 3-4 बजे बनती है नल्ली निहारी, इसलिए उसको नल्ली निहारी बोलते हैं। निहारी मतलब निहारी के टाइम पे 4 बजे खुलती है। ये क्या है, क्या आइटम है ये? रवा, रवा शीरा। शीरा देश एंड प्रदेश। ओके, और ये क्या क्या मिला है इसमें? ये नमक है, शक्कर है। अच्छा, और ये सब क्या है? नारियल है क्या? अच्छा अच्छा, और ड्राई फ्रूट कैसा है?
बोलो क्या चाहिए 20 का 3 है बोलो बोलो मत वो कबाब दो 20 के 3 बोलो क्या दो 20 का 3 है बोलो बोलो क्या चाहिए कितने की है मैंगो क्रीम 40 रुपीज़ की है। गरम है गरम है गरम है गरम है गरम है 4 किलो पाव चिकन अच्छा होगा क्या रहेगा बोले बाराहांडी मतलब बारांडी हाँ। बारांडी का के पाया मसूर है, खिचड़ा मसूर है, बारांडी का सालन है, बारांडी का सालन। बाराहांडी मतलब अलग अलग टाइप की हांडी हाँ, आप बाराहांडी। बनाते हो। ये खिचड़ा है तो क्या क्या है इसमें? मटन है, मटन है, दाल है, खिचड़ा का जो लीम निकाले। अच्छा ओके थैंक यू। काला खट्टा मतलब ये काला खट्टा का सिरप डाला है इसमें? ब्लैक टॉप आता ना, ब्लैक टॉप का ही। अच्छा क्या हो गया अभी जी कितना पाव किलो है ना ये क्या चीज़ है? बोलो भाई बोलो बोलो मसाले वाले आलू है, मसाले वाले आलू है। अरे वाह और ये फालूदा है ना? ये आलू फ्राई करना है मुझे। ये आपकी दुकान है? 30 रुपया हमारे पास है गल्ला। फ्लेवर की फिरनी है क्या है? फिरनी है ना? कौन से फ्लेवर की है? ये मिल्क फ्लेवर का मावा मिल्क मावा चले भाई आप आलू एंड चना हम वेजिटेरियन तो हम यही खा सकते हैं। इफ्तारी का समय हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं अजान के शुरू होते ही ये मार्केट एकदम से शांत हो गया है और मार्केट के सारे लोग थोड़ी देर के लिए काम को रोककर अपना रोज़ा खोल रहे हैं। यहाँ पर मैं अभी जाकिर जी से मिली जिन्होंने ये इफ्तारी अरेंज की है। चलिए उनसे बात करते हैं। मैं अभी यहाँ पे मार्केट में जाकिर जी से मिली हूँ। उन्होंने इफ्तारी अरेंज की है लोकल पब्लिक के लिए। तो कैसे लाइक करते हैं? लास्ट ये लॉकडाउन के लास्ट 2 ईयर से चल रहा है। अच्छा पहले हम लोग आगे दूसरी जगह करते थे, अभी ये जमात खाने में करें। लास्ट 4 ईयर से चल रहा है ये। ओके और आप अपने मन से करते हैं? जी मन से, हाँ। कुछ पर्सनल भी है और कुछ हमारे जो कमेटी के लोग हैं लोग भी देते हैं। पहले पर्सनल करता था, फिर कमेटी के लोग जुड़े, फिर सब मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करके हम लोग करते हैं। अच्छा 100-200 लोग कम से कम मैक्स टू मैक्स चलता है। ओके कभी कभी लास्ट क्लास में 400-500 पब्लिक भी आ जाती है अच्छा अच्छा और तो फ्री मतलब ये लोग अपने आप ही आते हैं क्या? नहीं, नहीं, स्पेशल हम- किसी लोगों को नहीं बुलाते हैं? नहीं आके भी हम लोग उसको दावत देते हैं, जो भी पब्लिक अच्छा फैमिली अनाउंसमेंट करते हैं तो announcement जो करते भी हैं। आना चाहता है वो आ सकता है। वाओ ग्रेट। कोई भी हो, नॉन बहुत ही मुस्लिम अच्छा काम सबके है। लिए, ऐसा नहीं है Great. कि ओनली मुस्लिम के लिए, अच्छा। सबके लिए। जो सफ़र करे अगर ये टाइम पे भूखा है तो आके भूखा है तो आके खा सकता है। जी, जी। ग्रेट ग्रेट थैंक यू सो मच बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। ये है हमारी मुंबई पुलिस। ये लोग अभी तक इस मार्केट में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन रोज़ा खुलने का समय होते ही इफ्तारी के लिए इन्हें भी शामिल किया गया। ये है रियल मुंबई एंड मुंबईकर्स, जो जात पात का भेद ना करके एक दूसरे के फेस्टिवल में प्यार से शामिल होते हैं। अभी ये तो साइड पे डाल के ऊपर डाल दो। डाल दो
पास पहुँच जाओगे। ये देखिए मावा जलेबी विद रबड़ी। अमेजिंग, प्लीज ट्राई करो, ये बहुत सही है कॉम्बिनेशन, मावा जलेबी एंड रबड़ी। मैं हर साल सिर्फ ये चीज़ के लिए यहाँ पे आती हूँ रमजान में। मेरी आदत लगे 10 बार बोलेंगे भाई। अब साइड हो जाओ, आने में भैया जल्दी खा के जाओ भाई, जल्दी खा के जाओ। बहुत गर्मी है। गुलाब जामुन के बच्चे। वो भी जुड़वा नहीं, 10-15 है। आप लोग भी खाओ। मैंगो ये क्या चीज़ है? ये फूल खाजा मावा का है। अच्छा, मावा का ये भी मावा का है, ये मलाई खाजा है। मलाई, ये मलाई खा रहे हाँ ये मलाई खाजा है। ये किरनी है। सो ये वीडियो में मैंने यहाँ के ऑलमोस्ट सारे फूड स्टॉल्स कवर करने की कोशिश की है और अब यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो ये वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ। तो ये थी रमज़ान महीने में मोहम्मद अली रोड की एक झलक। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। बहुत आला। अच्छा, मुझे व्लॉग की सबसे अच्छी बात ये लगी, एक तो कट टू कट, दूसरा ज़्यादातर उन्होंने फोकस करा कि वो हर ही चीज़ को कवर कर ले। मार्केट इतनी बड़ी थी, पूरी फुल लैंड जो थी वो कहीं लाइन से सारी चीज़ें, सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि मैं कोई चीज़ छूट ना जाए, व्यूवर्स को मैं सब कुछ दिखा दूँ, मीठा हो नमकीन हो सब कुछ दिखा दूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं, हमारा पाकिस्तान जो देश है ये एक मुस्लिम देश है। यहाँ पर भी जगह जगह स्टॉल लगते हैं और एक महीना होता है रमज़ान का। इस एक महीने में रमज़ान में आपको जगह जगह यूनिक किस्म की शॉप्स दिखती हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के ठिये दिखते हैं, फट्टे लगते हैं, स्पेशली सिर्फ उसी महीने के लिए, रमज़ान के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, कराची शहर हमारा बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे इलाकों में स्टॉल लगते हैं खाने पीने के, शरबतों के, इसके उसके, लेकिन मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ, मैं ख़ुद कराची में इस वक्त बैठ के आपसे ये बात कर रहा हूँ, इतना बड़े लेवल पे इतनी बड़ी मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के फूड आइटम्स की रमज़ान के हवाले से एक ही जगह नहीं, सवाल नहीं पैदा, एक जगह बिल्कुल कहीं पर भी कराची जैसे शहर में। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊँ, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, पंजाब के लोग, बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के, कराची में जो रमज़ान है ना, ये जो जगह जगह रमज़ान की बहुत ज़्यादा रौनक होती है, रमज़ान के रोज़े खुलाए जाते हैं सड़कों पे। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपका रोज़े का टाइम कहीं पर भी हो जाए, वहाँ पर आपको रोज़ा खुल जाएगा आपका। आपको इतना सा भी मतलब कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, होता क्या है, जहाँ पर भी हैं आप, जहाँ पर भी हैं, जगह जगह वो होते हैं, चौक होते हैं, सड़कें होती हैं, जगह जगह जो है ना रोज़े का एहतमाम है। एक चौक वहाँ है, एक चौक वहाँ है, आपका बीच में रोज़ा खुल गया,
तब भी आपका रोज़ा बग़ैर खाए पिए नहीं होगा। उस वक्त वहाँ पर कोई ना कोई, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, उसकी वजह क्या है पता है? कोई ना कोई दुकान वाला सामने इधर इधर रोज़ा खुलने पे अगर आप उसकी दुकान के आगे से गुजर गए, आपको वो पब्लिक को नहीं खुलवा रहा, लेकिन आप उसकी दुकान के आगे से गुजर गए, आपको पकड़ लेगा। अच्छा, कई जगहों पे मैंने देखा है लड़के जमा होके बाकायदा बसों में रिक्शे वालों को फेंकते हैं, बांटते हैं जूस वगैरह, ठीक है ना, चीज़ें देना या दूसरी चीज़ें देना, शरबत दे देना। जैसे रोज़े में 5 मिनट रह गए, उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। आपका ऑटो रिक्शा, आपकी कार कहीं से भी गुजर रही है, अच्छा आप उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी, अच्छा आपका रोज़ा है भी या नहीं भी, उन्होंने बांटना है। एक कराची की मैं ये रौनक बता रहा हूँ, कराची में रौनक है रमज़ान की। फिर मैं बता रहा हूँ, जगह जगह इलाकों में स्टॉल हैं चीज़ों के, इतनी बड़ी लेवल पे, इतनी बड़ी मार्केट मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से, मोहम्मद अली जिन्ना रोड, एम.ए. जिन्ना रोड है यहाँ पे, मोहम्मद अली रोड था वो, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एम.ए. जिन्ना रोड, बात तो वही है मोहम्मद अली, लेकिन जीना भी यहाँ पे लगता है, वहाँ पे सिर्फ मोहम्मद अली रोड है। तो ये वही मोहम्मद अली है, कायदे आज़म मोहम्मद अली है, या फिर नाम तो मोहम्मद अली, ठीक है ना, लेकिन मुंबई में भी मोहम्मद अली के नाम से रोड है। मस्जिद कितनी बड़ी आपने बहुत ज़बरदस्त, एक तारीखी मस्जिद लग रही थी, बिल्कुल पुराने दौर की लग रही थी, काफ़ी ओल्डन एजेस से बनी हुई है, और वैसी की वैसी, और उसके ऊपर जो नक्शा निकाली बहुत आला, मुझे मस्जिद भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं नहीं भूलने वाली हूँ ये जगह, है ना, एक तो इसकी रौनक की वजह से, एक मस्जिद, एक रौनक, स्टेशन भी है, करीबी स्टेशन है, आपने देखा था कि उन्होंने बताया था कि स्टेशन से थोड़ा सा अच्छा आगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो जैसे डार्क ब्राउन कलर की जलेबी हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, और क्या, ठीक है, वो जो आलू बटोरे जो थे, आलू को जो खुश्क किए हुए थे, उसके अंदर कुछ चीज़ें बना के जो दे रहे थे, आलू चाट, वो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, जलेबी के ऊपर रबड़ी नहीं है, रबड़ी अलग है, जलेबी अलग नहीं, मैं आपको बताऊं, है शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगा, दो तीन बार ऐसा हुआ है कि जलेबी के ऊपर ना रबड़ी लगा के भाई लाया है, और वो पापा वगैरह को भी ऑफर कर रहा था, तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा। अच्छा, मुझे अच्छा, लेकिन ये जो इनकी जो रबड़ी थी गिली गिली सी हो रही ना, वो रबड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा था पेस्ट हुई हुई है। अच्छा, खुश्क थी, वो उस पर चिपकी हुई थी, यानी आप तोड़ रहे थे ना तो रबड़ी साथ में ही टूट रही थी। अच्छा, मैंने नहीं देखा। लेकिन आप ये सही कह रहे हैं, ब्लैक टाइप की या ब्राउनिश टाइप की जलेबी नहीं, जलेबी ऑरेंज टाइप की। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर आपने नहीं देखी हो? मैंने ज़्यादातर सभी देखा। अच्छा, वो जो फ्लफी टाइप का, वो आपने देखा, मैंने नहीं देखा। क्या चीज़? वो जो बहुत फ्लफी सा था, मीठा था, पता नहीं आप नाम भी ले रहे थे, मालपुरा तो है, मालपुरा तो है, यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ पर ये इस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर हमारे यहाँ खारादर, कराची का एक इलाका है खारादर, वहाँ पे सारे मेमन, बाटवा, गुजराती, कच्छी, इस तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पे खारादर एक इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के फूड स्ट्रीट हैं, बहुत सारे से खाने पीने के शौकीन लोग हैं वहाँ पे इस तरह के मार्केट लगती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, इतने बड़े लेवल पे इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतने ज़्यादा, अच्छा हर दुकानदार, हमारे यहाँ ना सिस्टम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने नोट किया वो वीडियो बना रही थी। हाँ? मैं ये सोच रही हूँ, अगर इस टाइम पे ना, जिस टाइम पे वीडियो बना रही थी, हमारे यहाँ कोई वीडियो बनाता है ना, वो भगा देते, मार के भगा देते, कहते क्या दिमाग खराब करियो, जाओ बहन अपना काम करो, जाओ अम्मा अपना काम करो, हमें अपना काम करने, तो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, एक ये चीज़, लेकिन सब दुकानों के पैनाफ्लेक्स लगे हुए, प्रॉपर शॉप्स थी, लेकिन हमारे यहाँ जैसे फट्टा घर से निकाल के ला के लगा दिया, बस रमज़ान तक होता है, वो उसके बाद नहीं होता, तो तकरीबन शॉप्स वाले थे लोग हैं ना, हम उनको कहते रहते थे ना, वो गरीब है, वो गरीब है, वो गरीब है, तो फिर गुर्बत हमारी आया हो रही होती है, सबके नाम पैनाफ्लेक्स लगे, प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर। अच्छा, आपको पता है एक और चीज़ मैंने देखा, 5 नंबर वाला रोड दिखा है ना आपने, वहाँ पे हमारा एक फ्लाईओवर बना है, ठीक है, नीचे मैंने देखा, बिल्कुल अभी ताज़ा बना है, वो पुराना नहीं है, नीचे मार्केट लग गई है, नहीं बताती हूँ, नीचे मैंने देखा लिखा हुआ था दिल्ली फ्लाईओवर। अच्छा, अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये तो अभी बना, ठीक है ना, पुराने दौर की कोई चीजें, जैसे यहाँ पे हमने देखा, आपने बोला 1-2 नाम ऐसे हैं कि वो तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, जो 1936 सलेमान मिठाई वाला, सलेमान मिठाई 1936 से है वो, इसकी तो बड़ी हिस्ट्री है। सोच रही हूँ कि ठीक है, वो जो पुराना था वो तो पुराना था, ठीक है, एक ही था, सेपरेशन हो गया तो फिर आ गया, नाम भी आ गया होगा, या पुरखों से चल रहा होगा तो नाम वही रख दिया होगा, दिल्ली वाला या मुंबई वाला। अभी हमारे फ्लाईओवर पे दिल्ली फ्लाईओवर क्यों लिखा?
हैरत है। मैं हैरान, और यानी कि कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो लिंक Attraction है। अट्रैक्शन है, वहाँ से कोई ना कोई ऐसा है जो बिलोंग करता है, जो आज भी दिल्ली को याद रखा हुआ है। कराची मुझे बड़ा हैरानगी इसलिए हुई, बहुत चौड़ा रोड है, बहुत बड़ा रोड है, अब वो घर की तरफ ही जा रहा था। अच्छा, मेरी अचानक नजर पड़ी, मैंने कहा यार दिल्ली से मैंने जब आगे पढ़ा, मैंने कहा फ्लाईओवर, मैंने कहा ये तो अभी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दिल्ली कॉलोनी भी है हमारे यहाँ, दिल्ली स्वीट्स भी है, मुंबई स्वीट्स भी है, मुंबई स्वीट्स है, और ढाका स्वीट्स है, और बेंगलोर स्वीट है, बैंगलोर स्वीट्स है, ढाका स्वीट है। ढाका स्वीट तो बहुत फेमस। ढाका स्वीट की कराची में तो कई ब्रांचेज हैं, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फेमस मिठाई है वो दिल पसंद है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ढाका स्वीट, यानी कि ऐसी स्वीट है ढाका स्वीट जिसकी कई ब्रांचेज मुख्तलिफ अच्छे इलाकों अच्छा, में। मुझे रोज़े की, रमज़ान की वो रौनक, एक तो मैं ये कहूँगी हमारे यहाँ जो रौनक होती है वो रौनक देखने को मिली, उससे बेटर ही था। बहुत रौनक थी, बहुत रौनक थी। और दूसरा ये वही एहतमाम देखने को मिला जो यहाँ पे, जैसे मैं थोड़ा सा सोचती थी कॉम्प्रोमाइज़ होता होगा, वहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी होती होंगी, लेकिन वो बात नहीं होती होगी जो हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुसलमानों में है। हम लोग जिस तरीके से मनाते वही आज़ादी दिखी, वही चीज़ें दिखी। अच्छा, मैं तो कहूँगी वो तो हो, आपने देखा पुलिस वाले तक ये चीज़, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ मेरे साथ कि कोचिंग क्लासेस से जब मैं वापस आ रही थी तो रमज़ान चल रहे थे, तो रास्ते में ही अफ्तार खुल गया। तो अब मेरा थोड़ी देर के लिए, अब जाहिर वाले स्टॉप तक जाना था व्हीकल के लिए, तो मुझे खड़ा होना पड़ा। तो सामने से किसी ने देख लिया कि ये खड़ी है, छोटी सी बच्ची, 4 से 5 साल की बच्ची, हाथ में शरबत लेके और कचौरी लेकर मेरे पास। अब आप यकीन करें, मैंने फेस कवर किया हुआ है, बाया हिजाब में थी मैं फुल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लूँ कि ना लूँ, क्योंकि स्ट्रेंजर भी थी। फिर मैं थोड़ा सा बैठी, फिर मैंने उसके हाथ से जूस लेकर पी लिया, फिर खजूरें ले ली। तो उसके बाद फिर दोबारा गई, दोबारा रिंग्स और पकोड़े और दूसरी चीज़ें स्टॉप पे कैसे ये होता है ये चीज़। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है, क्या आपका रोज़ा खुल जाता है? ना पहचान ना, नहीं, ऐसे खुल जाता है, खुल जाता है, आपका रोज़ा खुल जाता है। मतलब एक जगह मैं घर पहुंचने में 5 मिनट लगे थे, तो एक गली से गुजरा था, एक शॉप थी पान वाले की, किसी की मतलब रोज़ा जहाँ खुल रहा है वो जगह मैंने क्रॉस कर ली। अब आगे घर है, एक रोड क्रॉस करके घर है, 2 मिनट का सफ़र रह गया था। जहाँ मैं था, जैसे अजान हुई फ़ौरन दुकान वाले ने पकड़ लिया, आ जाओ। मतलब उसे पता ही भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, जहाँ खुल गया अब इधर, मतलब अब तुम मेरे हो, अब मैं करूँगा, मतलब मैं खिलाऊंगा। कमाल है। अच्छा, वो सबको नहीं खिला रहे, वो पान वाला अपना छोटा सा सिस्टम लेके बैठा हुआ है, एक बंदा उसके साथ खड़ा हुआ है, 1 से 2 लोग थे टोटल, फ़ौरन पकड़ लिया। तो मैंने ये नोट किया कुदरती कि कहीं पर भी आपका रोज़ा खुल जाए ना, तो आपका रोज़ा किसी न किसी चीज़ से खुलेगा, कुदरत आपको खुलवा देगी। और ये बहुत अच्छी बात लगी पुलिस वालों की के साथ बैठ के, ये एक मुंबई की खूबसूरती है, इंडिया की खूबसूरती है। कोई मुस्लिम, कोई हिंदू नहीं, या वो लोग इस तरीके से वो नहीं कर रहे कि यार ये तो आपका रमज़ान का फ्रूट है, हम क्यों खाएं, ये तो रोज़े के टाइप है, ये तो रोज़े का है। इसी तरीके से ये लोग भी कोई इस तरीके से मामले में वो नहीं करते, सदियों से साथ रहते हैं, वे आ रहे हैं, तो कोई एक दूसरे में फ़र्क नहीं है। बहुत अच्छा लगा, जितनी तारीफ़ की जाए बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी रोटी से तब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।